हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड, आज मैं 4 बजे उठ गई थी। क्योंकि 4 बजे क्यों उठी वो आगे आपको दिख जाएगा कि मैं क्यों उठी थी। बल्कि मुझे थोड़ा सा और जल्दी उठना था, थोड़ा लेट हो गया। पहले तो सोचा था 3:30 तक उठ जाऊंगी, पर 3:30 तक मेरी आँख ही नहीं खुली थी। 4 बजे जैसे आँख खुली, मैं एकदम से उठ गई थी, बिल्कुल भी नहीं बैठी। और क्योंकि अगर 5 मिनट भी अगर बैठने लग गया तो फिर लगता है कि अरे नहीं, 5 मिनट लेट जाओ। और 5 मिनट लेटने का मतलब ये है कि फिर आप लेट होना है। तो बस जल्दी से उठ के मैंने गेट खोले, क्योंकि हमारे यहाँ 4 बजे आजकल ना सब पास के लोग ना सब टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। तो बस मैंने गेट खोल दी थी। गेट खोलने के बाद तभी जैसी मम्मी भी उठ गई थी, इनके पापा भी, सभी लोग धीरे धीरे करके उठ गए थे, क्योंकि आज जल्दी था। तो इस वजह से मम्मी उठ गई थी। मम्मी से मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देर से उठ जाते हैं। तो मम्मी कही नहीं, जब आँख खुल गई तो वो उठ ही जाते हैं। तो बस मैं लग गई थी घर की झाड़ू लगाने के लिए, और मम्मी निकल गई थी जो सड़क है ना, तो बाहर भी झाड़ू लगाने, क्योंकि जितना घर साफ़ होना चाहिए उतने सामने हमारे गेट भी साफ़ होने चाहिए। तो बस मम्मी सारे गेट, दोनों गेट साफ वगैरह कर रही हैं। और मैंने घर के सारी अच्छे से झाड़ू लगा ली है, क्योंकि बच्चे रात में भी कूड़ा कर देते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ खाते रहते हैं और कूड़ा हो ही जाता है अच्छा खासा। तो घर की साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर ही रही थी। और इनके पापा बना रहे हैं आज चाय क्योंकि आज चाय बनाने की ड्यूटी इनकी लगा रखी। मैंने आज चाय भी नहीं पी, वरना मेरा उठने के बाद ना सीधा ये होता है कि मैं पहले चाय पीती हूँ तभी मेरी आँख खुलती है। बट आज लेट हो गई तो इस वजह से मैंने चाय नहीं पी। इनके पापा मैंने बोला कि आप बनाओ चाय और हम काम करते हैं। मम्मी भी लगी थी काम में, क्योंकि मम्मी तो ये होता है कि मम्मी आराम से चाय पीती हैं, थोड़ा रुक के पीती हैं। और हमारी और इनकी आदत ऐसी है ना कि उठते ही हम लोगों को चाय चाहिए होती है। अगर ना पियो ना तो एकदम ना सिर में दर्द होता है, और जब सिर में दर्द चालू हो जाता है ना वो सारे दिन होता है, फिर मेरा तो बंद होता नहीं है। मैं तो गोली फिर टैबलेट कुछ भी खाऊँ ना, फिर वो बंद नहीं होता, फिर वो अगले दिन कहीं जाके बंद होता है। तो मेरे साथ तो बड़ा समस्या रहती है अगर चाय ना मिले तो। तो बस मैं अपने लग गई थी काम में, मैं कूड़ा डालने आ गई थी, क्योंकि साथ के साथ जब झाड़ू लगाते ना तो कूड़ा भी सुबह अपना फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर साफ़ सफाई आपके पूरे घर की हो गई और कूड़ा तो आपके घर में रह गया, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। क्योंकि घर का कूड़ा तो घर में ही रखा है ना, सो रात का बासा कूड़ा तो उसको फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा हो ज़्यादा हो जैसे भी हो, फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बाहर डाल के आई थी, मम्मी झाड़ू लगा ही रही थी। और इनकी अभी चाय नहीं बनी है, इनके पानी गर्म होके पानी पिया जा रहा है। देखो इनकी चाय कब तक बनती है, जब तक हम तो उनके लग गए हैं काम में। तो बस गेट की धुलाई कर दी थी मम्मी ने, दोनों गेटों की अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। मैंने गेटों की अच्छे से धुलाई वगैरह कर दी है। तो ये मेन गेट की इधर कर देती हूँ, उधर जो आते हैं ना लॉबी में जहाँ हमारे भोले बाबा बैठे हैं वहाँ की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सुबह तो यही होता है ना कि इतने कामों में यहाँ आधा 1 घंटा तो लग जाता है। मम्मी और मैं साथ में कर रहे थे तब भी हमें आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है लगभग, क्योंकि पूरा गेट ना आगे तक धोना ही पड़ता है। और पता है बाहर की साइड में हमारे 2-3 गेट है ना, तो वो सभी फिर साफ़ करने होते हैं। तो बस हाँ हाँ, सुबह उठते ही पता है इतनी गाय भी घूम लगती है। और आज का मौसम पता है कैसा था, जैसे कि नवदुर्ग में जो होता है ना कि जब नवदुर्ग आते हैं तो हल्का हल्का सा कॉल सा जो होने लगता है, कोहरा टाइप का। तो वो चीज़ आने लगी है अभी से, मौसम में ना चेंज होने लगा है। तो बस मौसम, मम्मी से कह रही मौसम में थोड़ा थोड़ा चेंज है। गेट जब खुलते हैं तो मौसम की एकदम ठंडी हवा, मौसम एकदम थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह के टाइम पर। तो अभी तो ये है, कनागत भी अभी एक एंड मैंने पूरे घर में हाथ से पोछा भी लगाया, क्योंकि पता है जब हम वाइपर से पोछा लगाने लगते हैं, स्टैंड से पोछा लगाते हैं ना, तो आलस आता है, फिर हम हाथ से पोछा नहीं लगा पाते। पता है हाथ से पोछा लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मगर पता सब कुछ होता है कर नहीं सकते, करना चाहते ही नहीं हम लोग। हम लोगों को इतना आलस आता है ना, जो आलस होता है ना वो सारे काम बिगाड़ के चलता है हमारे। तो मेरे साथ भी यही होता है, ऐसा भी आती मैं भी ऐसी कुछ करने लगी थी। जब वाइपर से पोछा लगाती तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं हाथ से लगाऊं। बट ये भी मैं भी बहुत गलती करती हूँ, हाथ से लगाने की ना रेगुलर मेरी आदत होनी चाहिए। तो इससे पता है एक तो हमारी टमी नहीं बढ़ती थोड़ा, वरना क्योंकि इतना योगा के लिए टाइम मिलता नहीं। मुश्किल से कभी कभी तो होता है कि 10-20 मिनट मिल जाते हैं, और कभी लेट हो जाते हैं तो वो भी रह जाता है हमारा। तो ऐसा रोटेशन तो नहीं बन पाता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो कोई काम ऐसा तो नहीं है कि आप फिक्स टाइम पे और रूटीन में कर पाओ, तो कभी आगे पीछे चलता रहता है। और मैंने देखो मशीन भी लगा दी है, तो मेरे घर के काम तो आधे लगभग निपट ही चुके हैं। घर की साफ़ सफाई भी हो गई थी, मशीन भी लग चुकी थी, और साथ में ये रात में हमने चने भिगोए थे ये भी अच्छे से फूल चुके हैं।
तो बस नहा धो के आ गई थी मैं मंदिर में, भगवान के हाथ जोड़े और इनको भी उठाया कि प्रभु आप उठ जाइए, थोड़ा आज जल्दी उठ जाइए। तो प्रभु को बोल के प्रभु के हाथ जोड़ के, और लड्डू को भी उठाना है। लड्डू कह कि लेट चलाती है और जल्दी उठाती है, मगर क्या करें, जब तक थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तब जानते हैं प्रभु को सब पता होता है, हम लोग जो बताने से पहले ना, पहले से ही सबको सब पता होता है हमारे प्रभु को। बस प्रभु को उठाने के लिए है, तो इनको उठाया अच्छे से कि लाला उठ जाओ। तो पहले सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, पूजा की जितने भी बर्तन साफ़ सफाई सब वो ले आती हूँ, क्योंकि ये सारे बर्तन ना मैं रात में धो के रखती हूँ, जिससे अगले दिन मुझे सब बर्तन सूखे हुए अच्छे से मिले। तो बस लड्डू को उठाया कि लड्डू उठ जाओ। तो लड्डू को उठा के प्रणाम किया, थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा से भजन और थोड़ा सा जैसे बातें करते ना अपने बच्चे से, उस तरह से बातें वगैरह करके अब इनका बिस्तर समेटा। और इनकी बस जैसे हम लोग जल पीते हैं ना सुबह उठ के, पानी पीने की हमारी आदत होती है, वैसे मेरे लड्डू की भी आदत है सुबह जल पीने की। लड्डू को जल पिला के बैठा देती हूँ, जब तक अपने मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। और आज सोच रही थी क्या ही पहनाऊँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक लड्डू की ड्रेसें बहुत कम रह गई हैं, अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मुझे ड्रेसें बनाने का टाइम हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं लड्डू को ना अपनी ड्रेसें अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ। देखो मुझे पहले सिलाई नहीं आती थी, बट जब से भगवान को मैं लेके आई, तब से मेरे लड्डू को आए हैं ना, तब से मैं ही सीख गई हूँ। तो सोचती हूँ अपने हाथों से ज़्यादातर हो सकता है, तो मैं अपने हाथों से ही बना के पहनाती हूँ। तो अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं लड्डू के लिए कपड़े बनाऊँगी, और क्योंकि ये थोड़े ना पुराने पुराने काफ़ी हो गए अब। तो बस रेड कलर की मैंने फ़्रॉक बनाई, और फिर उसके बाद तैयारी करी मैंने। घर की पूजा कर ली थी। घर की पूजा करने के बाद मैं ठाकुर जी के मंदिर में आ गई थी, जो घर के हमारे पास है ना, तो वहीं पे आई थी। और ये ना थोड़ा सा ब्लॉग भी लेट आ रहा है, ये शनिवार का है, क्योंकि अभी ना पीछे एक दो दिन से थोड़ी प्रॉब्लम थी, बताऊँगी मैं आपको फिर ब्लॉग में आपको। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना नहीं बताई जाती, फिर मैं बता दूँगी आपको। चलिए, तो बस आ गए थे मंदिर, बस भोले बाबा के आप सब भी दर्शन कर लीजिए। मैं मंदिर में सुबह, क्योंकि ये घर के पास में ही है ना हमारे, तो कोशिश करता है कि पास में है तो आ जाना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, जब पास में मंदिर है तो हम पास में रह के भगवान की थोड़ी सेवा भी ना कर सके तो क्या फ़ायदा। तो कोशिश है, करते रहेंगे। और बस पूजा पाठ करी, वहाँ से थोड़ी सी दूर है हमारा शनि मंदिर, क्योंकि शनि के मंदिर में आती हूँ। तो शनि मंदिर आ गए थे, शनि मंदिर में इसके पापा के साथ आ गई थी सुबह, वरना शाम को मुझे फिर अकेले पैदल आना पड़ता है। सुबह मुझे ये होता है ना कि इनके साथ बाइक से आ जाती, तो थोड़ा दूर रहता है ना। तो बस वहाँ से पूजा पाठ करके हम लोग सीधे आ गए थे घर पे। और जब तक ये राधिका भी आ गई थी, तो इनको भी रोटी खिला दी साथ के साथ मैंने। और परी इनका गला वगैरह छूटने टाइम से उठने के इतने फ़ायदे होते हैं कि हमारी टाइम से पूजा हो पाती है, बच्चों को भेज पाते हैं, क्योंकि अगर लेट उठेंगे तो कृष्णा स्कूल के लिए हेलो लेट हो फ्रेंड, जाएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस मंदिर गई थी, और पता आज शनिवार था ना, तो दोनों मंदिर गई थी, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा, जब वीडियो अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि जब पूजा करते हैं ना वीडियो के चक्कर में थोड़ी पूजा सही से नहीं हो पाती। तो मैं अपनी पहले पूजा सही से करती हूँ, अगर थोड़ा सा लगता है मुझे तो मैं सूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी सूट भी मुझे ही करना होता है ना, इस वजह से। तो बस मंदिर आ गई थी, शनि मंदिर में। पता है आज मैं दिखाती भी आपको, मगर वहाँ पे जब मैं गई थी तो धुलाई हो रही थी, सब में पानी पानी हो रहा था। वहाँ की टाइल इतनी चिकनी है ना, तो डर लगता है चलने पे भी। तो बस अच्छे से पूजा पाठ हो गई है, आप करते हैं घर का काम। साड़ी मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे पूजा करी थी ना, तो साड़ी थोड़ी गीली हो गई थी, तो इस वजह से मैंने चेंज कर ली थी। अब आज पता है मेरे पास तीन तीन चार साड़ी हैं जो मुझे धोनी भी है, घर के सारे कपड़े भी धोने हैं। तो चलिए, पहले मशीन तो मैंने सुबह भी लगाई थी, मगर उसके आधे घंटे बाद ही लाइट चली गई थी, क्योंकि 5 या 5:30 तक हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। तो इसमें से कपड़े आधे धुल गए थे, आधे रह गए थे, और बाकी कपड़े अभी मैं हाथ से धोने जा रही हूँ। तो आज लड्डू के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं, तो बहुत सारे कपड़े हैं। चलिए धोते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। हरे कृष्णा।
फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो बस सारे साड़ी वगैरह ना जितने भी है ना, ये आपको जो 2 बाल्टी कपड़े दिख रहे हैं ना, ये तो मैं धो चुकी थी। और साड़ी मैं ना ज़्यादातर अपने हाथ से धो कर डाल देती हूँ। इससे ये होता है ना साड़ी में ना सिलवट थोड़ी कम आती है, जो प्रेस करने के लिए थोड़ी दिक्कत नहीं होती, वरना फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। और फिर साड़ी पे जाती है अच्छे से प्रेस करो तो ये डर रहता है ना कि साड़ी हमारी जल ना जाए ना, तो इसलिए मैं हाथ से धो के और बिना ड्राई के इसी तरह से धो के अच्छे से धो लेके और बस डाल देती हूँ। तो इससे पानी 2-4 मिनट के लिए निकलता है, अच्छे से निकल जाता है, फिर वो उतनी साड़ी में ना सिलवट नहीं आती। और ड्राई करके हमें जितने आप ड्राई करके एक भी कभी भी ट्राई करना, इस साड़ी में इतनी सिलवट हो जाएंगी ना कि वो आपके प्रेस से भी निकल जल्दी से निकलती नहीं है। और ये मैं तो ना ज़्यादातर कपड़े प्रेस में घर पे ही करते हैं हम लोग, बाहर बहुत कम देते हैं, क्योंकि बाहर मम्मी ने पहले 1-2 बार साड़ी दी थी तो वो जल गई थी। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।